कौमी हीरो अरशद नदीम को मिलने वाले 11 महंगे तोहफे। हाइट 6.3 फुट, जेवलियन थ्रो 92.97 मीटर और रिजल्ट गोल्ड मेडल आफ्टर 40 इयर्स। दोस्तों ये कहानी है इस कौमी हीरो की जो कि भारत के नीरज चोपड़ा के एक्सपेंसिव और लग्जूरियस डाइट के बजाय देसी गंदम और देसी घी खाता रहा और ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। ऐसा लगता है कि अपने मजदूर बाप के साथ ईंटें और गारा उठाने वाले अरशद नदीम ने पेरिस के ओलंपिक स्टेडियम में जो नेजा फेंका था, इसने खाली गोल्ड मेडल ही नहीं जितवाया बल्कि इस दरवाजे के ताले को भी तोड़ डाला है, जहां से अब इन पर ना सिर्फ नोटों की बरसात हो रही है बल्कि अब कीमती और महंगे तोहफे भी मिल रहे हैं। वो तोहफे क्या हैं और कौन सा तोहफा किसने दिया है? खास तौर पर इस लिस्ट में आखिर में आने वाला तोहफा सबसे अजीबोगरीब मगर सबसे बेहतरीन तोहफा है। नंबर 1, लाइफ टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दोस्तों अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत से पहले अपने जेवलियन की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी हुकूमत या हुकूमती ओहदेदार ने इनकी एक ना सुनी। लेकिन चंद अच्छे कारोबारी लोगों और इनको मिलने वाली स्पॉन्सरशिप ने इनका साथ दिया, जिसमें से एक IM एक्टिवेट नामी एक कंपनी भी है। और उन्होंने ऐलान किया है कि जैसे हम पहले अरशद नदीम के साथ खड़े रहे, अब भी शानदार कामयाबी के बाद हम अरशद और इसकी फैमिली के साथ खड़े हैं और इनको नेशनल हॉस्पिटल DHA लाहौर में जिंदगी भर के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी मुहैया कर दी गई है। पाकिस्तान में रहने वाले गांव के गरीब लोगों के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिंदगी भर के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत का क्या मतलब होता है, इसका अंदाजा आपको साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ से अपनी हुकूमत में 10 लाख तक के हेल्थ कार्ड की सहूलत से फायदा उठाने वाले लोगों से जानकर हैरत होगी, जिन्होंने लाहौर समेत पंजाब भर के महंगे तरीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज मुफ्त करवाया। अरशद नदीम के स्पॉन्सर की तरफ से पूरे खानदान के लिए जिंदगी भर का मुफ्त इलाज मुहैया कर दिया गया है, जो कि एक बेहतरीन तोहफा है और इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है। नंबर 2, आल्टो कार। दोस्तों जिस दिन कौमी हीरो ने 92 मीटर लंबी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो फेंकी थी, पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया था, इसी दिन अमेरिका में मौजूद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अली शेखानी ने एक 0 मीटर नई सुजुकी आल्टो कार इनको देने का ऐलान किया था, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख पाकिस्तानी रुपए है। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर अली शेखानी पर काफी तनकीद शुरू हो गई, क्योंकि आल्टो जैसी कार में एक 6 फुट 4 इंच हाइट के इंसान का फिट आना बहुत ही मुश्किल है। भारत से ताल्लुक रखने वाले एक IT प्रोफेशनल राहुल जैन ने कमेंट करते हुए ये भी कहा है कि अरशद जैसे खिलाड़ी की तौहीन है कि इनको आल्टो कार दी जाए, बल्कि इनको तो BMW या ऑडी कार तोहफे में मिलनी चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में वी डिमांड BMW फॉर अरशद नदीम जरूर लिखें। नंबर 3, प्लॉट इन अल कबीर टाउन। दोस्तों घर बनाने वाले मिस्त्री बाप को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके बेटे ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि इन सब की सोई हुई किस्मत को जगा दिया है। जिस दिन अरशद नदीम ने लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, इस दिन इनके वालिदैन और दोस्त इनका इस्तकबाल करने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो एक कारोबारी शख्सियत चौधरी औरंगजेब ने इनके वालिद की मौजूदगी में अल कबीर टाउन में 1 कनाल का प्लॉट तोहफे में देने का ऐलान किया, जिसकी मालियत 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। लेकिन सिर्फ प्लॉट ही नहीं दिया बल्कि ये ऐलान भी किया कि इस पर कंस्ट्रक्शन का सारा खर्चा भी वो खुद ही देंगे और अरशद नदीम की फैमिली को बिजली, गैस और पानी के बिल कभी नहीं देना पड़ेंगे। ये सब कुछ सुनकर कौमी हीरो के वालिद की आंखों में आंसू आ गए, जो कि खुशी के आंसू थे। नंबर 4, पाक 92.97। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया, तो पंजाब हुकूमत ने भी तोहफे में एक गाड़ी होंडा सिविक टर्बो RS दी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पाक 92.97 रखा गया है। स्पेशल नंबर प्लेट वाली गाड़ी की अकेले की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा है। जब तक कौमी हीरो के पास ये गाड़ी मौजूद रहेगी, सारी दुनिया को मालूम होगा कि इसका मालिक कौन है और 92.97 का क्या मतलब है। इस तोहफे के अलावा पंजाब हुकूमत ने अरशद नदीम को 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए का एक चेक भी दिया, जिसे बाकायदा इनके घर जाकर दिया गया। 14 अगस्त की रात को इस्लामाबाद में अरशद नदीम और इनके कोच को वजीर आजम हाउस में बुलाया गया और डिनर की तकरीब रखी गई और कौमी हीरो को 15 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत ने जो 10-10, 15-15 करोड़ के चेक पकड़ाने शुरू कर दिए हैं और कीमती गाड़ी भी तोहफे में देती है, वो सब अवाम के टैक्स के पैसों से दी जा रही है, इनकी अपनी जेब से एक टका नहीं जा रहा। नंबर 5, गोल्ड क्राउन फॉर नेशनल हीरो।
दोस्तों सुबह सिंध के शहर सक्खर के मेयर ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गोल्ड क्राउन यानी कि सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है और साथ ही साथ सक्खर में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी अरशद नदीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखने का फैसला किया है। जैसे ही कौमी हीरो सुबह सिंध जाएंगे तो एक सोने का ताज इनको एक तकरीब में पहना दिया जाएगा। लेकिन फिर से आपको याद दहानी करा दें कि सक्खर के मेयर ये सोने का ताज अपने जाती पैसों से नहीं बल्कि कौमी खजाने से पैसे लेकर बनवा के देंगे और ये तमाम पैसा गरीब आवाम के टैक्स के पैसों का होगा। इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया है, जबकि गवर्नर सिंध ने अपनी जेब से भी 10 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। नंबर 6, ARY लगूना अपार्टमेंट। दोस्तों ARY नेटवर्क, ARY गोल्ड और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, जिनकी अपनी नेटवर्थ भी कहा जाता है कि $6 बिलियन से ज्यादा है, 92 मीटर से ज्यादा जेवलिन थ्रो फेंकने वाले कौमी हीरो को ARY लगूना कराची में एक अपार्टमेंट तोहफे में दे चुके हैं जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कहाँ एक गांव का कच्चा मकान और कच्ची गलियां और अब एक लग्जरी अपार्टमेंट का मालिक। ये सब अरशद नदीम की अपनी मेहनत और लगन का नतीजा है जिसने सख्त हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और आज इन पर दौलत के ऐसे दरवाजे खुले हैं जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। नंबर 7, $50,000 प्राइज मनी और हाइब्रिड कार। दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि ओलंपिक्स फेडरेशन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कोई इनामी रकम नहीं देती, बल्कि इन खिलाड़ियों को इनके स्पॉन्सर्स और इनकी अपनी फेडरेशन प्राइज मनी देते हैं और हर गेम की प्राइज मनी मुख्तलिफ होती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने 118 साल रिकॉर्ड तोड़ने पर अरशद नदीम को $50,000 यानी कि पाकिस्तानी 1,37,50,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अनामी रकम बन जाती है। इसके अलावा अरशद नदीम के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स टोयोटा इंडस ने पाकिस्तान की तारीख की पहली पाकिस्तान में बनने वाली हाइब्रिड कार टोयोटा क्रॉस इनको तोहफे में दी है, जिसकी मालियत 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा है। यानी कि कौमी हीरो के पास जहां एक मामूली बाइक हुआ करती थी, अब इनके पास 3 गाड़ियां हैं। नंबर 8, गिफ्ट्स फ्रॉम अदर सेलिब्रिटीज। दोस्तों अरशद नदीम ने कौम को जो खुशी दी है, इस पर मशहूर गुलकार सिंगर अली जफर और क्रिकेटर अहमद शहजाद ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कौमी हीरो को 10 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। इससे पहले जब अरशद नदीम ने सन 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो इस वक्त भी इन्हीं दोनों शख्सियात ने कौमी हीरो को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया था और इस बार भी दोनों ने ही इतना ही इनाम देने का फैसला किया है, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। इसके अलावा अरशद ने मशहूर मजहबी शख्सियत मौलाना तारिक जमील के घर जाकर इनसे मुलाकात भी की है और रात का खाना भी इनके साथ ही खाया है। यहाँ पे भी इनको मौलाना की तरफ से कोई तोहफा जरूर मिला है, लेकिन इसकी तफसीलात अभी तक मंजरेआम पे नहीं आ सकी, लेकिन ये तमाम तस्वीरें इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। नंबर 9, लाइफ टाइम फ्री पेट्रोल। दोस्तों कौमी हीरो अरशद नदीम अब 3 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं और इनको चलाने के लिए पेट्रोल भी लाजिम है, तो ऐसे में ईगो पेट्रोलियम पाकिस्तान ने कौमी हीरो को लाइफ टाइम फ्री पेट्रोल देने का ऐलान किया है। पंजाबी जुबान में एक कहावत है कि चोपड़ियां ते ओ भी 2-2, यानी कि देसी घी की रोटी और वो भी 2-2। गाड़ी और मुफ्त पेट्रोल का तोहफा पाने के बाद ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल फिट आती है। जब पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा है तो बिजली भी तो मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कराची इलेक्ट्रिक कंपनी ने कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जो कि इनकी कराची आमद पर इनके हवाले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा UBL बैंक पाकिस्तान ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ऐलान किया है कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो को 50 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकूम और कीमती तोहफे की मालियत तकरीबन अब तक 30 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और इस पर FBR की जानिब से एक खबर भी सामने आई कि खिलाड़ी को मिलने वाली इनामी रकम पर 30% टैक्स लगेगा, यानी कि सीधा 6 करोड़ का टीका। ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर FBR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद इदारे के तर्जुमान ने मीडिया पर आकर इस बयान की तरदीद कर दी और कहा कि अरशद नदीम कौमी हीरो हैं और इनसे इनामी रकम पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाएगा। नंबर 10, हाईएस्ट सिविल अवार्ड। 8 अगस्त 2024 की रात जब अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर ओलंपिक का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा और मुल्क के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए, तो अगले ही दिन कौमी असेंबली में कौमी हीरो के हक में करारदाद मंजूर हुई। सेनेट में भी इनको खिराज तहसीन पेश किया गया और ऐलान किया गया कि कौमी हीरो को सेनेट में बुलाया जाएगा और इनके एजाज में डिनर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से ऐलान किया गया कि कौमी हीरो को इस 14 अगस्त पर हिलाले इम्तियाज देने का ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा, जो कि अगले साल 23 मार्च 2025 को ईवान सदर में बुलाकर इनको दिया जाएगा। हिलाले इम्तियाज पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जो कि गैर मामूली कारनामा अंजाम देने वाली शख्सियात को दिया जाता है। इससे कबल ये अवार्ड कौमी क्रिकेटर्स जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और वकार यूनुस को भी दिया जा चुका है।
पाकिस्तान को वाहिद क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने वाले साबिक कप्तान और साबिक वजीर आजम इमरान खान भी ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। यकीनन अरशद नदीम इस अवार्ड का असल हकदार है और इसे प्रोटोकॉल के साथ यह अवार्ड देना भी चाहिए। नंबर 11, देसी काउ फॉर नेशनल हीरो। दोस्तों, जहां अरशद नदीम को कीमती गाड़ियां, लग्जरी अपार्टमेंट और सोने का ताज और करोड़ों रुपए कैश दिए जा रहे हैं, वहीं इनको एक ऐसा तोहफा भी मिला है जो सुनने और देखने में अजीब तो है, लेकिन इसके पीछे मौजूद खलूस इन तमाम तहाइफ पर भारी है जो कि सियासी और कारोबारी लोगों ने अपनी जाती PR के लिए दिए हैं। ये तोहफा देने वाला कोई और नहीं बल्कि अरशद नदीम के अपने ससुर हैं, जिन्होंने 8 लाख मालियत की दूध देने वाली भैंस खरीदी है और अरशद नदीम को इस वक्त तोहफे में दी जब वो अपने घर मियां चन्नू वापस पहुंचे। ये वो पहला तोहफा था जो अरशद नदीम को मुल्क वापस पहुंचने पर मिला और इस अजीब लेकिन बेहतरीन तोहफे के पीछे खलूस और खुशी असल थी। उम्मीद है कि इन तमाम तहाइफ के बाद भी कौमी हीरो मजीद मेहनत करेंगे और मुस्तकबिल में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में फिर से मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।